आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन जारी, हमास की नई जंगी तैयारी। हमास के गढ़ पर चढ़ाई, अब भीषण लड़ाई। गाजा में इजरायली सेना का कहर जारी है। बीते 30 दिनों से लगातार गाजा पर इजरायली सेना का बारूद आसमान और जमीन से तूफान बनकर बरस रहा है। लेकिन हमास के आतंकी भी इजरायल पर जमकर पलटवार कर रहे हैं। ऐसा कोई ठिकाना बाकी नहीं जहां से इजरायल को करारा जवाब न मिल रहा हो। हमास ने अपने आतंकी एक्शन के एक नहीं बल्कि कई ऐसे वीडियो जारी किए जिन्हें देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमास जमीनी लड़ाई को निर्णायक अंदाज में लड़ रहा है। फिलिस्तीन में जारी जंग की वजह से अब तक 9,448 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि वेस्ट बैंक में 140 लोगों की मौत हुई है। इधर इजरायल में भी 1400 लोगों की जान जा चुकी है। हमास ने जिन लोगों को बंधक बना रखा है उनका अब तक इजरायल को कोई सुराग नहीं मिला है। भले ही इजरायल हमास के ठिकानों को तबाह करता जा रहा है, लेकिन अब तक उसे वो जगह नहीं मिली है जहां हमास के आतंकियों ने बंधकों को छिपा कर रखा है। वहीं जिन परिवारों के लोग हमास के कब्जे में हैं, उनका कहना है कि इजरायली सेना जब तक बंधकों को रिहा नहीं करा लेती है तब तक युद्ध विराम के लिए सरकार तैयार न हो। हालांकि अब तक युद्ध में अमेरिका ने खुलकर इजरायल का साथ दिया है और इजरायल को भी यही भरोसा है कि अमेरिका इजरायल के साथ अंत तक खड़ा रहेगा। लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजरायल हमास के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से एक बार फिर पश्चिम एशिया पहुंच गए और अरब देशों के नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान ब्लिंकन ने युद्ध समाप्त होने के बाद गाजा के भविष्य की योजना बनाने के लिए अरब देशों का समर्थन मांगा। अमेरिका का मानना है कि अरब देशों का समर्थन गाजा के मौजूद हालात को संभालने के प्रयासों के लिए काफी अहम साबित हो सकते हैं। लिहाजा इस प्लान पर भी काम किया जा रहा है कि अगर इजरायल हमास को खत्म करने में कामयाब हो जाता है तो उसकी जगह कौन लेगा। Israel must take every possible measure to prevent civilian casualties. In my meetings with Israeli officials yesterday, I conveyed additional steps that they can and should take to do just that. Protecting civilians will help prevent Hamas from further exploiting the situation. But most important, it's simply the right and moral thing to do. जॉर्डन की राजधानी में ब्लिंकन ने अधिकारियों से बात की। ब्लिंकन ने गाजा में नागरिकों की मानवीय सहायता सुनिश्चित करने के अमेरिकी प्रयासों पर भी चर्चा की। इससे पहले ब्लिंकन ने जॉर्डन में कतर के पीएम और लेबनान के पीएम से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद कतर ने साफ किया है कि इजरायल की ओर से जारी बमबारी की वजह से बंधकों की रिहाई की प्रक्रिया बाधित हो रही है, लिहाजा बमबारी को रोकने की दिशा में प्रयास जरूरी है। वहीं जब जॉर्डन में अमेरिकी विदेश मंत्री का दौरा चल रहा था, ठीक उसी वक्त तुर्की ने इजरायल से अपने राजदूतों को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। हालांकि सोमवार को एंटनी ब्लिंकन तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन और शीर्ष अधिकारियों के साथ एक बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। लिहाजा ये भी माना जा रहा है कि अमेरिका कूटनीति के तहत तुर्की से बंधकों की रिहाई के लिए कोई न कोई रास्ता जरूर बना सकता है। इधर गाजा में अब भी जमीनी जंग जारी है। एक तरफ हमास के आतंकी हैं जो सुरंग में छिपकर इजरायली सेना की मुसीबत बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं इसी बीच हमास ने युद्ध का नया वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि हमास के आतंकी छिपकर कैसे इजरायली सेना को निशाना बना रहे हैं। हालांकि इजरायल के सैनिक मोर्चे पर डटे हुए हैं। इस बीच इजरायली चीफ ऑफ कमांडर ऑफ जनरल स्टाफ एलटीजी हर्जी हलेवी ने मोर्चे पर डटे जवानों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। जाहिर है हमास के खिलाफ अब जंग के 30 दिन हो चुके हैं और अब तक इजरायल ने गाजा के ठिकानों को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वहीं दूसरी तरफ हमास भी इजरायल पर पलटवार करने में पीछे नहीं रहा है। ऐसे हालात में इजरायल अब भी उस ठिकाने की तलाश में है जहां पर उसके नागरिकों को हमास ने बंधक बनाकर रखा है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली है। लिहाजा अभी जंग रुकने की ना तो कोई उम्मीद नजर आ रही है और ना ही विरोधी मुल्क इजरायल को रोकने में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, इजराइल हमास जंग को लेकर अमेरिका सक्रिय हो गया है और जंग के बाद की रणनीति बननी भी अब शुरू हो चुकी है। तो इजराइल हमास जंग का 30वां दिन जबालिया में जो इजराइल है उसकी एयर स्ट्राइक हुई है
रिफ्यूजी कैंप पर बमबारी भी बहुत भारी हुई है। तो लगातार जंग जारी है और आज जंग का है 30वां दिन, लगभग 1 महीना होने को आया है। दक्षिणी सीमा इजराइल खोलेगा और गाजा के नागरिकों के लिए यह सीमा खोली जाएगी। इसके पहले भी इजराइल कह चुका है कि दक्षिणी सीमा के जरिए आप जा सकते हैं बाहर। लेबनान इजराइल सीमा पर गोलाबारी लगातार जारी है और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार इजराइल हमला कर रहा है। तो वहीं इजराइल के तरफ हिजबुल्लाह भी हमला लगातार कर रहा है। इजरायली सेना की चौकियों पर हमला किया गया हिजबुल्लाह की तरफ से। एंटनी ब्लिंकन की अरब नेताओं से मुलाकात भी हुई है। तुर्की ने इजराइल से राजदूत को बुला लिया है। आईडीएफ हिजबुल्लाह के बीच लगातार जंग जारी है।